हेलो नमस्कार। मैं जय भारत शर्मा आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो है सिंगल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू गवर्नमेंट एंड पीएसपी जॉब्स। यस माय डियर, दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड जॉब सीकर्स that our union cabinet has given the approval to conduct a common eligibility test for the candidate to apply to the non-gazetted post in the government and public sector bank. Yes, my dear students, अब हम इस चीज के बारे में विस्तृत में आपको बताना चाहता हूं, डिटेल में बताना चाहता हूं कि ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आखिर है क्या। मैं एक एक करके बारीकी से आपको इस पूरे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताऊंगा। प्लीज हैव अ पेशेंस। आई डोंट वांट कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे से कोई मतलब नहीं है। बस मेरा मेन एम ये है कि आप लोगों के पास एक ऐसी चीज जो कि हर एक युवा और हर एक जॉब सीकर को पता होना चाहिए, वो पहुंचाना। दैट इज द मेन टारगेट। लेट मूव टू द फर्स्ट पॉइंट। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सरकारी विभागों, मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए भर्ती प्रक्रिया को आसान और कारगर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, यस माय डियर स्टूडेंट्स, द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की मंजूरी दे दी है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन करेगी। इस एजेंसी का गठन का प्रस्ताव हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2020-21 के बजट के भाषण में दिया था और उन्होंने आज साबित कर दिया। जो उन्होंने बजट में दिया था उसका एक बहुत अच्छा स्टेप उन्होंने उठाया उसकी घोषणा करके। दूसरी बात करें हम लोग कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यस माय डियर स्टूडेंट, द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी किस पर काम करेगी, कौन सी परीक्षाओं के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो पहला इसको इंक्लूड किया गया है कर्मचारी चयन आयोग को, दैट इज एसएससी को। दूसरा, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस को इसमें इंक्लूड किया गया। इसके साथ साथ रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए पर भी प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगी। बहुत तीन मेन पैरामीटर्स, द यंग एंड डायनामिक स्टूडेंट्स are preparing on a large scale for the three major jobs, that is SSC, IBPS and RRB. These three exams will be collectively conducted by the National Recruitment Agency. So, move to the next one. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं मैं आपसे, क्या है इसके अंदर, किसको लिया गया है। विभिन्न सरकारी महकमों और सार्वजनिक बैंकों में ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट, ग्रुप सी नॉन टेक्निकल और क्लर्क आदि के पदों पर भर्ती कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए ही होगी। इन सभी भर्तियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी। सो दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कौन कौन सी कैटेगरी इंक्लूड किया गया। ग्रुप बी की जितनी भी जॉब है उनको, ग्रुप सी की जो भी जॉब है उनको, और क्लर्क से रिलेटेड जो भी जॉब है उन सबके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अब बात आती है कि इतने बड़े लेवल पे कंपटीशन जब होगा तो उसमें कोई निर्धारण मतलब ये तो दिया गया होगा कि हर तरह की कैटेगरी बनाई होगी। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन या इससे ऊपर के शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिटी वाले उम्मीदवारों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन अलग अलग होगा। 10वीं के बच्चों के लिए अलग आयोजित किया जाएगा, 12वीं के लिए अलग, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इनके लिए, दैट इज ग्रेजुएशन से ज़्यादा के जो भी हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से आयोजित किया जाएगा। इसे एक तो इमेज क्लियर हो गई आप लोगों के सामने कि आपका जो कंपटीशन है अपने लेवल पर ही है। आप 10वीं में अप्लाई कर रहे हो तो 10वीं के बच्चों के साथ कंपटीशन है। 12th बेसिस पे अप्लाई करो, आपकी एज कैटेगरी उसके अंदर आनी चाहिए। ग्रेजुएशन या उससे ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो उसके अंडर कैटेगरी में आप आते हो। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर के आधार पर की गई स्क्रीनिंग के माध्यम से संबंधित रिक्रूटमेंट एजेंसी अलग अलग
विशिष्ट स्तरों डेट इज टायर 2 टायर 3 के लिए परीक्षा का आयोजन करेगी और इसके आधार पर उम्मीदवारों का फाइनल सिलेक्शन करेगी। मतलब आपको सीईटी का पेपर देने के बाद एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा और स्कोर कार्ड मिलने के बेसिस के बाद आपकी नेक्स्ट स्क्रूटिंग मतलब नेक्स्ट स्टेज में आपको भेजा जाएगा। ये जो स्कोर कार्ड है उसके बारे में बात करें, सीईटी का स्कोर 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। कितने सालों के लिए? सबसे मेन बात है कि इसको कितने साल के लिए वैलिड रखा गया है, डेट इज ये है 3 इयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। साथ ही परीक्षा में शामिल होने के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब आप चाहो तो कितनी बार भी सीईटी का एग्जाम दे सकते हो। और ये वैसे आपको क्लियर कर दूं कि साल में ये परीक्षा 2 बार आयोजित की जाएगी। 2 बार आयोजित करना मतलब यह है कि आपने 3 साल में यदि आपको लगता है कि आपका स्कोर अच्छा नहीं तो आप उसके बेसिस में अपना दूसरा स्कोर कार्ड जनरेट करवा सकते हो। आपको उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपको इसके पार्ट में। सो ये तो क्लियर हो गया कि आपका जो सीईटी का स्कोर है वो 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। साथ ही परीक्षा में शामिल होने के प्रयासों की संख्या पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और किसी पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा होने तक उम्मीदवार जितनी बार चाहे उतनी बार परीक्षा दे सकता है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चे के लिए कि जब तक उसकी उम्र खत्म नहीं होती वो जितनी बार चाहे इस परीक्षा को दे सकता है, अपने स्कोर कार्ड को इम्प्रूव कर सकता है। अब बात करें नेक्स्ट, क्योंकि ये सीईटी बहुत बड़े लेवल पे एग्जाम है तो इसमें हर साल लगभग 3 करोड़ उम्मीदवार सरकारी नौकरी या बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाने के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा कराए जाने वाले सैकड़ों भर्ती परीक्षाओं में बैठते हैं। हमें पता है कि हमारे भारत में आज के टाइम बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और युवा में बेरोजगारी होना, यंग जनरेशन का अनएम्प्लॉयड होना एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। और इसी पर ध्यान रखते हुए हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है कि यंग जनरेशन को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देना अपने टैलेंट को जस्टिफाई करने के लिए। सो मैं क्लियर कर दूं कि 3 करोड़ उम्मीदवार सरकारी नौकरी या बैंकिंग सेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के कारण अब ये उम्मीदवार केवल एक ही परीक्षा में बैठेंगे। इतना बेनिफिट ये है कि अब उनको एक ही परीक्षा में बैठना होगा और सीईटी के स्कोर के आधार पर विभिन्न रिक्रूटमेंट एजेंसियों द्वारा कराए जाने वाले हायर लेवल एग्जाम में शामिल हो सकेंगे। सोचो कितना लेवल पे उन्होंने क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। फिल्टर इन द सेंस मैं कह दूं आपको कि बच्चे को आज मेंटली स्ट्रेस खत्म हो गया, उसके सामने एक टारगेट है कि उसको ये टारगेट क्लियर करना है। ही इज फोकस्ड टुवर्ड्स दैट टारगेट और वो टारगेट क्लियर करने की तरफ उसका पूरा एम है और उस टारगेट को क्लियर करा और दोबारा से अगर नहीं हो तो अपना स्कोर इंप्रूव कर दूसरे उसी टारगेट पे लग गया। उसके दिमाग में टेंशन नहीं है कि मेरा रेलवे का फॉर्म निकला है, मैंने भरा नहीं भरा, मेरा बैंक का इस बैंक का फॉर्म निकला है, इस बैंक का फॉर्म निकला है, कभी एसबीआई का फॉर्म निकला है, कभी पीओ की, कभी क्लर्क की, भी आईटी की स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकली है और या कभी दूसरे बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसी निकली है या आईबीपीएस के थ्रू अलग से वैकेंसी हो रही है। मतलब इतनी टेंशन होती है रेलवे सेक्टर में वैकेंसी निकलना, बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसी निकलना। स्टूडेंट्स आर टू मच वरीड कि वो हमेशा साइड चेक करते रहते हैं कि कोई नई वैकेंसी तो नहीं आई और हर किसी में अप्लाई करने में लगे रहते हैं। उसके बाद एग्जाम की डेट का ओवरलैपिंग होना, एसएससी मतलब 10+12 लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई करते हैं और उसके बाद उनके दिमाग में सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि एक एग्जाम का दूसरे एग्जाम के साथ ओवरलैप करना। ये सबसे बड़ी समस्या खत्म होगी उनके सामने। दूसरी बात करें, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए करिकुलम और इसके मानक एक समान होंगे, यानी कि किसी मंत्रालय के क्लर्क और किसी बैंक के क्लर्क पद के लिए प्रश्न पत्र एक ही होंगे। देखो कितनी अच्छी बात कर दी। अब एसएससी डिपार्टमेंट का जो क्लर्क की वैकेंसी होती है या बैंक के क्लर्क की वैकेंसी होती है, उनके लिए पेपर, उनके लिए जो प्रश्न पत्र बनाने का जो उनका सिलेबस होगा वो एक ही पैटर्न पे तैयार होगा। इससे उन अभ्यर्थियों का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा जो वर्तमान में अलग अलग परीक्षार्थियों के अलग पाठ्यक्रम से तैयारी करते हैं। कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसका सिलेबस अलग, कोई बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है उसका सिलेबस अलग, कोई रेलवे डिपार्टमेंट में जाना चाहता है उसका सिलेबस अलग। एक बच्चे के दिमाग में इतना मेंटल स्ट्रेस आ गया है कि वो ये जस्टिफाई नहीं कर पाता क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। नाउ ही इज फोकस्ड टुवर्ड्स वन सिलेबस। As for a single post, if you want to apply for the clerk, the vacancy of the clerk in railway department, in banking sector, or we can say that in SSC department, the syllabus will be same. So it is one of the biggest benefit for the job seekers. So move to the next point. नेक्स्ट पॉइंट ये है, इन सभी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार को एक ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपना मनपसंद परीक्षा सेंटर चुनना होगा। सीट की उपलब्धता पर अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर अलॉट किया जाएगा। तो ये क्या कहना चाहते हैं आपसे, अब हमें अलग अलग वेबसाइट का यूआरएल नहीं सेव करने की जरूरत है। रेलवे डिपार्टमेंट का अलग से, आईबीपीएस का अलग से,
एसएससी का अलग से, इन सब में अलग अलग पोर्टल को हमें सर्च करने की, उनमें अलग अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक अलग से पोर्टल बनाया जाएगा और उस पोर्टल के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, और जहां आपको मनपसंद परीक्षा सेंटर आपके घर के जो नियर बाई है, क्योंकि ऐसा निर्णय लिया गया है कि हर स्टेट के हर जिला में एक परीक्षा सेंटर दिया जाएगा, तो जब हर जिला के अंदर एक परीक्षा सेंटर दिया जाएगा तो अपने मनपसंद परीक्षा सेंटर को चयन करेगा, और उसमें सीट की उपलब्धता के हिसाब से, मतलब क्या होता है कई बार बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं तो थोड़ा सा माइनर डिस्टेंस वेरिएशन आ सकता है एग्जाम सेंटर पर ऐसा नहीं है कि मैंने पेपर भरा, अलवर का स्टूडेंट हूँ, पेपर भरा, मुझे भेज दिया जोधपुर सेंटर एग्जाम सेंटर में। मैंने पेपर, मतलब आजकल के टाइम में बच्चे के सब दिमाग में सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ये होता है कि एग्जाम के लिए तैयारी भी करा, लेकिन एग्जाम सेंटर ऐसी जगह पटका जाता है कि बच्चा 2 या 3 दिन 4 दिन की तो जर्नी में पागल हो जाता है। ऐसी भीड़ में, भीड़ भड़ाके में जाना पड़ता है उसे कि उसका मेंटली स्ट्रेस, मेंटली जो प्रिपरेशन है सब वहीं स्पॉइल हो जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा निर्णय है कि इन सभी परीक्षार्थियों के लिए, उम्मीदवारों को एक ही पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना मनपसंद परीक्षा सेंटर चुनो। आपको उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप कहाँ रहोगे आपको यदि पता है तो उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से परीक्षा सेंटर चुनो और आपको उसके हिसाब से परीक्षा सेंटर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, देश भर के परीक्षार्थियों को जॉब के समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कॉमन एलिजिबिलिटी सेंटर का आयोजन कई भाषा में होगा, और इसे देश के किसी भी कोने के अभ्यर्थी अपना स्थानीय भाषा में परीक्षा दे सकेंगे। देखो एक बहुत अच्छी पॉइंट इसने इन्होंने ये ऐड करी है कि जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा, जो सीईटी का एग्ज़ाम है ये कई भाषाओं में उपलब्ध होगा। मतलब मेन बात ये देखो कि इन्होंने कई सारे भाषाओं में पेपर उपलब्ध करा रहे हैं, और इससे ये होगा कि कई लोग ऐसे, हमारे देश में, भारत में कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे उनको उनकी स्थानीय लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है। ऐसे बच्चे अपने आप को सेंट्रल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पीछे रह जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑफर ये है कि नाउ द पेपर विल बी ऑन स्थानीय, मतलब हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज में भी पेपर होगा। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जिनको यदि हिंदी नहीं आती या इंग्लिश भी नहीं आती तो उनकी स्थानीय भाषा से भी वो पेपर दे सकते हैं। सो दिस इज अ गुड पॉइंट विच इज एडेड कि आपका पेपर जो होगा, अभी तो फिलहाल मेरे जहाँ तक ध्यान नॉलेज में है कि 12 डिफरेंट भाषाओं में पेपर का आयोजन किया जा रहा है, और उसके बाद 12 इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिसमें पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, और धीरे धीरे इसमें क्या है चेंजेस मिलते जाएंगे आपको। सो दिस इज स्टार्टिंग, सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, एक ही परीक्षा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने की वजह से परीक्षार्थियों को अलग अलग नौकरी के लिए आवेदन करने में अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं होगा। अब हम बात करें फ़ायदे की। देखो इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आने से बच्चों को कितना बेनिफिट हो रहा है कि एक, हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग से पैसे भरने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट जाते वक्त अपने अंत में, मतलब 5 साल के लास्ट में, 2 साल में सारी वैकेंसी निकाल देती है, पूरा कोटा भरने की कोशिश करती है अपनी पब्लिक को, अपनी यंग जनरेशन को इम्प्रेस करने के चक्कर में, और कहीं हद तक नौकरी भी देने के 5 साल में कंटिन्यू नौकरी ना निकाल के लास्ट के 1 डेढ़ साल में पूरी वैकेंसी निकाल देती है। अब बच्चे के सामने स्ट्रेस ये हो जाता है कि बच्चा हर चीज़ पाने की कोशिश में हर चीज़ के एग्ज़ाम के पेपर फॉर्म भर देता है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो एक बच्चा कम से कम 10 से 11 एग्ज़ाम के फॉर्म भरता है, और आज के टाइम में हर एक एग्ज़ाम फॉर्म कम से कम मिनिमम 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 100 रुपये। इट मीन्स डैट एक बच्चा अपने एग्ज़ाम फॉर्म में कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर देता है, और उसके बाद ये भी नहीं पता होता उसको कि उसको आगे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। उनमें से भी इतने 11 एग्ज़ाम्स में से कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं होते, सरकार भूल जाती है, और कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो ओवरलैप हो जाते हैं, डेट पर डेट मैच हो जाती है, और कुछ एग्जाम के सेंटर ऐसी जगह आते हैं कि बच्चा पहुंच नहीं पाता। इन सब परिस्थितियों के बाद बच्चा कई 2-3 एग्जाम में जाता है और कंपटीशन लेवल इतना हाई होता है कि बच्चा वहां पे भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाता, कर देता है तो सेटिस्फाई होता है, नहीं करता सेटिस्फाई नहीं होता। सो यंग जनरेशन में बहुत बड़ा मेंटली स्ट्रेस है। तो कहीं ना वे में एक बहुत बड़ा कदम इस वे में है कि परीक्षार्थियों को अलग अलग नौकरी के लिए अब आवेदन नहीं करना होगा। उनके जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है अलग अलग वैकेंसीज में अप्लाई करने, वो बच जाएंगे। उससे उनका पैसा ही भी बचेगा और समय का भी बचत होगी। साथ में बात यह है कि क्योंकि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है तो उनके समय की बचत होगी, अलग अलग जाने में समय बर्बाद नहीं होगा। साथ ही वह परीक्षा देने के लिए अलग शहरों में जाने से भी बच जाएंगे। कई बार मैंने देखा है कि रेलवे के एग्ज़ाम है तो बच्चे को यहाँ से बैठे हुए मथुरा जाना पड़ रहा है, यहाँ से बैठे कोई चेन्नई से फॉर्म भर रहा है। तो आधा तो लाइफ में इंसान ये नहीं पता होता कि जहाँ पेपर देने जा रहे हैं वहाँ पहुँच पाएगा भी नहीं पहुँच पाएगा। द पेरेंट्स आर टू मच कंसर्न कि उनका जो कैंडिडेट है
उनका जो कैंडिडेट है वो सही एग्जाम सेंटर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, देश भर के परीक्षार्थियों को जॉब के समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन कई भाषाओं में होगा, जैसे मैंने बताया आपको, जिसमें स्थानीय भाषाएं भी हैं। और अगर हम बात करें युवाओं की बात करें, खासकर महिलाओं और पिछड़े या सुदूर इलाकों में रहने वाले छात्र भी नौकरी के लिए बिना किसी परेशानी से परीक्षा दे सकेंगे। सबसे मेन बात यह है कि इसमें उन औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए, जो इन बड़ी भीड़ भाड़ में ट्रेनों में लटक के लूम के जाते हैं, या भरी ट्रेनों में जाना, भरी बसों में जाना, या ऐसे इलाके से आते हैं, कोई बच्चे फॉर्म भरते हैं जहाँ दूर दूर तक रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, या ऐसे इलाकों से हैं जहाँ पे कोई पब्लिक कन्वेंस प्रॉपर वे में नहीं है, उन लोगों के लिए परीक्षा में पहुँचना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो उनके लिए काफ़ी हद तक परेशानियाँ खत्म होगी। इसके लिए एनआरए देश के सभी जिलों में एक परीक्षा केंद्र बनाएगा। इससे उन्हें परीक्षा देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर नहीं भटकना पड़ेगा और उनका ट्रांसपोर्टेशन खर्च और समय बचेगा। सो कुल मिला के मेरा ये वीडियो बनाने का एम यह है कि आप लोगों को पता चले कि व्हाट इज़ द बेसिकली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि अभी फ़िलहाल निर्णय लिया गया है कि इसके अंदर कि साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। साल में 2 बार कंडक्ट कराने का मतलब ये है कि बच्चे को 2 बार मौका मिल रहा है साल में अभी पेपर को देखने का। और एक तरह से मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट और जॉब सीकर्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट प्लेटफॉर्म है। होप आप इसको, ये वीडियो को अच्छे से देखोगे, आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। जय हिंद, जय भारत।